हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज बीएड लेसन प्लान्स में हम साइंस का प्लान नंबर 17 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पाठ योजना में सबसे पहले दिनांक, विषय, प्रकरण लिखते हुए कक्षा, चक्र एवं अवधि लिखा जाता है। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन करके दिखाना होता है क्योंकि एक इस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं कि आप आज बच्चों को कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। समान उद्देश्य आपको विषय से संबंधित लिखना होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित लिखा जाता है। समान उद्देश्य में आपने विज्ञान से संबंधित 5 पॉइंट लिख दिए, जैसे बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना एवं छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण से संबंधित है, जिसमें ज्ञानात्मक में लिखा गया है कि बच्चों को पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बताना। बोधात्मक, बच्चों को पृथक्करण की आवश्यकता एवं विधियों को बताना। विश्लेषणात्मक, छात्र पदार्थों एवं उसके पृथक्करणों से अवगत हो सकेंगे। संश्लेषणात्मक, छात्र पदार्थों के पृथक्करणों के ज्ञान से संबंधित निष्कर्ष निकाल सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में पदार्थों के पृथक्करण के प्रयोग से परिचित हो सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, चार्ट, शामपट इत्यादि लिखते हुए आपको दिखाना है कि आपने कौन कौन सी सामग्री टीचिंग के वक्त यूज की। पूर्व ज्ञान में आपको बताना है कि बच्चों को आप जो भी चैप्टर या कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि बच्चे अपने घर पर अनाज का फटकना तथा ओसाने की जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की बात करते हैं। पाठ योजना की शुरुआत हमेशा प्रस्तावना प्रश्न से होती है। तो इसमें टीचर पीपल को मतलब आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं और बच्चों के रिस्पॉन्स जो भी आते जाएंगे उससे आपको नए क्वेश्चन फॉर्म करते जाना है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, रोटी किस चीज की बनती है, तो रोटी गेहूं से बनती है। आपको इसी आंसर से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है कि गेहूं को पिसाने से पहले क्या किया जाता है। गेहूं को पिसाने से पहले उसे फटकना पड़ता है। इसी आंसर से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटकने से क्या होता है, फटकने से कंकड़ बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकड़ का बाहर निकलना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है। ये समस्यात्मक क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के बाद आपको उद्देश्य कथन बोलते हुए अपना पाठ स्टार्ट करना है। उद्देश्य कथन में आपने कहा कि बच्चों, आज हम पदार्थों का पृथक्करण नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आते हैं प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। शिक्षण बिंदु मतलब जो हेडिंग आप पढ़ाने जा रहे हैं। छात्राध्यापिका क्रिया मतलब टीचर प्यूपिल ने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या स्पष्टीकरण दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छात्र प्रतिक्रिया मतलब अब आप बच्चों का रिस्पॉन्स बताएंगे कि आपने क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर दिया, या आपने कोई स्पष्टीकरण दिया तो उनकी क्या रिस्पॉन्स रहा। शिक्षण विधि, आपने कौन सी विधि यूज की, और अंत में आपको श्यामपटकार दर्शाना होता है। तो पहला शिक्षण बिंदु मतलब पहली हेडिंग आपने चूज की, पृथक्करण की परिभाषा। शिक्षण बिंदु को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक या दो क्वेश्चन पूछना होगा। तो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि हम भोजन में क्या क्या खाते हैं। बच्चों ने जवाब दिया, हम भोजन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि खाते हैं। विधि प्रश्नीकरण, क्योंकि आप प्रश्न करते हुए बच्चों से उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, चावल बनाने से पहले क्या किया जाता है। चावल बनाने से पहले उसे बिना जाता है। स्पष्टीकरण देते हुए आपने कहा कि कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। जैसे चना और मटर के मिश्रण में से चना और मटर को अलग अलग करना। आपके स्पष्टीकरण देते वक्त बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो ध्यानपूर्वक आपके एक्सप्लेनेशन को सुन रहे थे। और ये विधि हो गई व्याख्यान विधि, क्योंकि आपने व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाने का प्रयत्न किया। श्यामपटकार में बहुत कम शब्दों में आपको बोर्ड में लिखना होता है कि आपने क्या समझाया है। तो आपने लिख दिया पदार्थों को अलग करना आपका पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आइए, पृथक्करण की विधियां। फिर से आप एक ये दो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रोटी बनाने से पहले आटे को क्या करते हैं। रोटी बनाने से पहले आटे को चालते हैं। चालने से क्या होता है, आटा चालने से चोकर अलग हो जाता है। विधि आपकी प्रश्नीकरण हो गई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं। स्पष्टीकरण में आपने कहा कि पृथक्करण की निम्न विधियां हैं। ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना, फटकना और ओसाना, थ्रेसिंग, बिनना, चालना, ऊर्ध्वापातन।
अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, तलच तलछटीकरण तलछटीकरण और निथारना, छानना, अपकेंद्रण। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, तापवन, आसवन, क्रिस्टलीकरण एवं दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। बच्चों का रिस्पॉन्स रहा कि वो ध्यानपूर्वक आपके स्पष्टीकरणों को सुन रहे थे और विधि हो गई व्याख्यान, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। और शामपटकार में बिल्कुल कम शब्दों में आपने दिखा दिया कि पृथक्करण की विधि क्या क्या है। ठोस को ठोस से, अघुलनशील ठोस को द्रव से, घुलनशील ठोस को द्रव से, दो अमिश्रणीय द्रवों को। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जो कि है थ्रेसिंग, ऊर्ध्वापातन और उपकेंद्रण। फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि दही से मक्खन निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो दही से मक्खन निकालने के लिए दही को मथा जाता है। प्रश्नीकरण विधि हो गई क्योंकि आपने प्रश्न किया था। स्पष्टीकरण देते हुए आपने लिखा कि थ्रेसिंग, इस विधि से अनाज के कणों को अलग करने के लिए पौधों को लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। ऊर्ध्वापातन, कपूर और साधारण नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए इसका उपयोग होता है। गर्म करने पर कपूर वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, जिसे ठंडा होने पर इकट्ठा करके कपूर अलग होता है। अपकेंद्रण, दही से मक्खन निकालने के लिए दही को मथनी से मथते हैं, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं तथा पृथक हो जाते हैं। स्पष्टीकरण के दौरान विधि आपने यूज की व्याख्यान विधि, और बच्चों की प्रतिक्रिया रही कि वो ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुन रहे थे। शामपटकार में आपने दर्शा दिया कि थ्रेसिंग, अनाज के कणों को अलग करने की विधि। ऊर्ध्वापातन, पदार्थ को गर्म करके वाष्प में बदलकर अलग करने की विधि। अपकेंद्रण, अपकेंद्री बल गोल घूमकर कणों को अलग करना। आगे बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न, मतलब आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आप पुट अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, पृथक्करण से क्या समझते हो, थ्रेसिंग क्या है, अपकेंद्रण क्या है, ठोस पदार्थों को ठोस से कैसे पृथक करते हैं। प्रश्नों के बाद शामपटकार दर्शाना होगा, जिसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। बोर्ड को आप दो भागों में विभाजित समझेंगे। एक और आपका बोर्ड भर जाने पर ही आपको दूसरी ओर लिखना पड़ता है। तो जैसे आपने पाठ्य योजना के स्टार्टिंग में दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखी, वैसे ही आपको शामपटकार में भी दर्शाना होगा और प्रकरण को अंडरलाइन करना होगा। पहला क्वेश्चन था पृथक्करण से क्या समझते हो, तो उत्तर है पृथक्करण पदार्थों को अलग करना। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग अनाज के कणों को अलग करने की विधि है। अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रण गोल घुमाकर अपकेंद्री बल से कणों को अलग करना है। ठोस पदार्थों को ठोस से कैसे पृथक करते हैं, तो ठोस को ठोस से अलग करना आपका थ्रेसिंग कहलाता है। अब निरीक्षण कर, मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन किया। जब आप एज अ टीचर प्यूपिल आपने बच्चों को बोला कि आप शामपटकार अपने कॉपी में करिए, तो उस वक्त आपने इन्वेस्टिगेट किया घूम घूम कर कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो आपने उनको समझाने की कोशिश भी की। तो इसलिए आपने यहाँ पर लिख दिया कि विद्यार्थी शामपटकार उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। अब लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न रखते हैं, मतलब रिवीजन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, किसी भी फॉर्म में। यहाँ पर फिलअप्स के फॉर्म में 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिनमें से है कि पदार्थों के मिश्रण से प्रत्येक पदार्थ अलग अलग डैश कहलाता है। थ्रेसिंग विधि में अनाज के कणों को लकड़ी के डैश पर पीटा जाता है। दही से मक्खन निकालना डैश विधि कहलाता है। और अंतिम में गृहकार पृथक्करण की विधियां बताओ, ऊर्ध्वापातन और अपकेंद्रण में अंतर बताओ। और गृहकार के बाद आपका पाठ योजना समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग। थैंक यू।